अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है डज गॉड एग्जिस्ट। हम जो पोस्ट कर रहे थे उसका एक अगला हिस्सा है। तो ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, तीसरा आज शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया सर। हमारे यहाँ स्कूल के सिलेबस में पंच परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है, प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई राउंड में मिस नहीं होने दूंगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, चूंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हम है, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, 2 अलग अलग जगह की। हजरत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रिबटल का राउंड 2 है। आपके पास 5 मिनट का वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। जी जी, देखिए, पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत है। इन्होंने पहले ही हमको डिसार्म कर दिया। पहले अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई, क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूफ किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस जबान में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे?
बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिसपे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि वो पास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई, और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को ना मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो कर। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी, और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, ये नीचे से ऑन। जी मैं बोलता हूँ, ये डायस हटा सकते हैं क्या हम थोड़ा क्विकली? डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, इसे हटा ही दीजिए, वरना वहां तो जाने वाले नहीं। आराम से आराम से दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूंगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप जरा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जी। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है।
जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। ओके, इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसिटी पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी निहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, हमें काफी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूं तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पूछना चाहेंगे? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, एक मजहब के नहीं बहुत से मजहबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूं, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पे हैरत नहीं होती? या कयामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियां उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब। अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ जी, मैं इसीलिए आप की तरफ। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है। कभी और इस पे डिस्कस करेंगे, मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2 जी।
चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। मैंने डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। 2 ये नहीं, कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर। प्लीज, अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज्ड बहस का। मतलब आप ये कहें कि क्योंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव कीजिए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए आर्गुमेंट है, इस पे आपको इतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूं कि एक ओमनीपोटेंट, उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए थी मसलहत। उसकी मसलहत नहीं, यही तो समझना है, मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट 2 फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छा। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी
है दुनिया में वो ईवल है। तो ये खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रहा हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इवन रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुन क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक- लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। माइक ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन ले गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, रेप कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको ये मार गलत रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको खुदा ही उसको जिंदगी उसको की सजा सारा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह ने, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? लोग आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में नहीं अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है जिंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे?
उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी मैं ऊपर एक जा रहा है बात का नीचे आ जवाब जाए। दे दूं। जी, प्लेनेट की ज्यादातर मेजोरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजोरिटी की बात कर रहे अच्छा हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजोरिटी करेगी। मेजोरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत शुक्रिया। जी, हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा। नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? और आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बस आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को, फिर आप सही कहेंगे नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है। आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है, तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी, मैं वीडियो स्टॉप कर दी। अभी काफ़ी जो है वो हिस्सा रहता है इस वीडियो का, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। यहाँ पे ना Complicated जो होती जा रही है। शुरुआत में बातें हुई थी ना कि भाई हम किसी भी मज़हब की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो फील किया भाई जावेद अख्तर तो मज़हब की तरफ चले जाते थे। मजहब को छोड़ के वो तो और- पूरी और कहीं वो- ना कहीं निकल ही जाते हैं। मटीरियल चीजों को अलग निकल- ISII को आ गया। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं। अच्छा, वो उन्होंने भाई जावेद अख्तर साहब ने ना कई बातें की और कहा कि भाई फलानी चीज़ जो है, अगर इतने टाइम में साइंस के हिसाब से उन्होंने पढ़ा था कि अगर फलानी चीज़ जो है वो उधर जाना हो तो भाई इतने किलोमीटर जो है वो है दूर हमसे, और वो उसके बनाने का मकसद क्या है। तो भाई आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ बनी है कि जो बंदा जहाँ वहाँ पर तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता, सकता, इतनी तो एज ही नहीं है इंसान की। तो वहां पर बंदा पहुंच ही नहीं सकता, तो वो चीज बन कैसे कि उनको ये मायने में नहीं समझ आते कि वो खुद से चीज, साइंस भी इस चीज को मानते कि कोई चीज खुद से नहीं बनती, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई वजह होती है। रीजन होता है। तो भाई इसमें मुद्दा यही था कि भाई वजह क्या है। वजह भाई साहब कहीं ना कहीं तो भाई स्टॉप होता ही है ना। कॉजेस के बगैर क्या मुमकिन है? कुछ मुमकिन तो नहीं है। बाकी और गुनाह की बात हुई, जुल्म की बात हुई, वो इमोशनली जो है वो बातें की, और वो हकीकत भी है कि मौजूदा टाइम पे जो चल रहा है ना भाई, कि लोग जो है वो जालिम हो चुके हैं। वो अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए, जाती मफाद के लिए, पावर में रहने के लिए वो जाने लेते हैं, मासूम लोगों की जाने लेती हैं। गजा की बात की जावेद अख्तर साहब ने कि गजा में जुल्म हो रहा है, तो साफ ज़ाहिर है कई जगह पे जुल्म हो रहा है, हर कंट्री में जुल्म हो रहा है। इंसान को ऊपर वाले ने फ्री विल दी है, अपने फैसले करने का दिया है, इख्तियार दिया है।
ये हाथ है ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अच्छा ये एक free will है। आपकी बात काट रहा हूं मैं एक ये ऐसे रखा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने ज्यादा दे रखे भाई, जो जो मर्जी करो। लेकिन ये है कि भाई फ्री विल दिया है तो साथ में जो अल्लाह जो है या रास्ते भी दिखाया रास्ते है, भी एक दिखाए सीधा हैं। रास्ता है, एक गलत रास्ता है ऊपर वाले ने कानून भी बनाए हैं। जी। जो हाँ, जिंदगी मजहबी गुजारने की बात कानून। फिर वो मजहब पे आ जाएगी, क्योंकि भाई वो जिस तरह जवेद अख्तर साहब ने बात की मजहब की, तो फिर वो मजहब की बात आनी पड़ती है। मजहब इसलिए है कि भाई ऊपर वाले ने अपने जो है वो बंदे मुंतखब किए, उसने जमीन पे भेजे, धरती पे भेजे, उन्होंने इंसानों को जिंदगी गुजारने के असूल बताए, डायरेक्शन दी खुदा का पैगाम सुना उन्होंने है। डायरेक्शन बताई है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, सारा कानून है। जी। अब देख लें कि भाई एक मौजूदा टाइम पे कोई भी कंट्री चलाने के लिए हर कंट्री में कोई ना कोई कानून बनाए जाते हैं। ऐसे ही है। एक खेल है ना, फुटबॉल खेल है, तो उसके लिए भी कानून है। एक ज़ाब्ता याद होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। रूल्स के बगैर बगैर कुछ भी क्या नहीं है। आप अपना घर रूल्स कभी के नहीं बगैर है। नहीं चला सकते, आप फैमिली को मेंटेन नहीं नहीं कर तो सकते। डिस्टर्बनेस होगी। बात ये है कि मैं कल चैट जी अपना सॉरी मैं सर्च कर रहा था कुरान से भी, और 2-3 ना इनकी जो वेद बुक है सनातन मजहब की और बाइबल से, उसमें एक चीज, अच्छा एक चीज कॉमन है हर जगह पे भी, ये है कि हमने इंसानों को बनाया भलाई के लिए और उनको रास्ता दिया है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये उन पे मुनसर होता है कि वो कहाँ जाए पे, लेकिन ये है कि एंडलेस उस पे हिसाब किताब होगा। यार अब देख, अब जवेद साहब ने ये जो बोला है कि अपना जो मेजोरिटी है प्लेनेट है, दुनिया में 7 अरब प्लस बंदे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। अब अपना एक काम गलत हो रहा है तो यो क्या वो सारी दुनिया कहेगी ये सही है, ये सही है। नहीं, ये गलत है। नेतन्याहू ने इतने मासूम लोगों को मारा, लेकिन दुनिया में मेजोरिटी ने किसी ने उसको अच्छा नहीं कहा। मासूम लोग मरे हैं, किसी ने उसको अच्छा हालांकि एक और पावर चीज़ का है, गलत पावर का इस्तेमाल इस्तेमाल किया गलत गया हुआ है, ये पावर चीज़ का गलत इंसान के- इस्तेमाल बिल्कुल अब जवेद हुआ। साहब ने ये भी बोला, किसी ने अपना उसको जो अच्छा मुफ्ती नहीं साहब ने कहा। जवाब दिया कि दुनिया में तकरीबन एथिसिज्म के कितने लोग होंगे, 10-5 लाख, यही रेशो नहीं है दुनिया में जो चलो, नहीं confirm मानते, नहीं हमें पता। इतना है। अब बाकी दुनिया गॉड के एग्जिस्ट को मानती कि खुदा है, तो क्या फिर ये हो गया, वो अपने सवालों में खुद ही फंस गए। नहीं, यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है ना। जवेद अख्तर ने कहा कि ये जो पत्ता गिरने वाला खुदा की मर्जी के साथ शामिल कर देते हैं कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता खुदा की मर्जी के बगैर। ये कुरान में मैंने खुद पढ़ा है भाई साहब। मर्जी का तो वहाँ नहीं, इल्म की बात की गई है कि जो पत्ता दरख्त से टूट कर गिरता है उसका भी इल्म खुदा को है, पहले से होता है। हाँ जी। पहले से होता है। और इसमें एक चीज और यानी कि भी वाज़ेह प्रोग्राम है, किया हुआ है ना सारा निजाम ऑलरेडी। प्रोग्राम ये भी वाजिया के सवाल ये हुआ कि अपना ये वो आर्गुमेंट सी जवेद अख्तर खुद मूवी लिखते हैं, उसमें सारा पहले से तय नहीं होता कि ये ऐसे होना है। ये चीज है। अच्छा तारिक भाई, नहीं, अब एंड पर आकर कैसे फंस गए, अपने ही सवालों में खुद ही फंस गए। मुफ्ती साहब को तो इतना बड़ा लेक्चर देना ही नहीं पड़ा, अपने ही सवालों में फंस गए। इवल की बात हुई कि साफ हाँ है जी। कि भाई अगर अच्छाई है तो बुराई तो वो किसी ने पैदा की, वो कैसे आ गई। मतलब एक दूसरी चीज का कंसेप्ट ही नहीं है। और साफ ज़रा एग्जाम जो भाई अगर बात फिर वो मदद की आ जाती है, क्योंकि भाई बात यहाँ पे जो अच्छाई और बुराई की हुई है ना, तो इसमें मदद को टच करना बनता भी है। तो साफ ज़रा है भाई कि अगर कोई मज़हब में, तो भाई जो साफ ज़रा है कि भाई किसी भी मज़हब की किताब ले लें, उसमें सारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, किस तरह अच्छाई है क्या बुराई है, अच्छे बुरे काम बताए गए, ये काम जो है गलत है, ये काम सही है, ये इस तरह सारा कुछ बताया रिजल्ट है। भी बताए गए हैं, झूठ एंड नहीं पे बोलना, ये किसी होना का है। हक नहीं खाना, भाई इन चीजों को जाति तुम नहीं छोड़ो, करनी, ये तो किसी के सारे बेगुनाह को जानते नहीं हैं। मारना, ये सारी चीजें बताई गई। हर जगह बताई गई। तो ये सारी चीजें बताई, अगर कोई बंदा गलत करता है उसको अपनी मर्जी होती है कि वो उसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल लालच कर होता सकता है है, उसमें। उसको बुरे रास्ते में भी इस्तेमाल कर सकता है। साफ ज़ाहिर है शैतान खुदा का बनाया हुआ ही है ना, हाँ खुदा के दरबार से फिर निकाला गया नाफरमानी की वजह से। ऐसे ही है। जवेद अख्तर कह रहे थे ना, अब जो बुराइयां हो रही हैं वो भी खुदा की तरफ से हो रही हैं, तो मतलब हमें तो फिर इस चीज का पता ही नहीं ना चलता कि बुराई कौन सी थी, अच्छाई कौन सी थी, अगर वो ना होता तो। से सारे ज़ाब्ता याद हाल बुक्स में है भाईजान, बैलेंस किया हुआ है
जिंदगी गुजारने के टैक्ट बताए गए हैं कि आपने ये रास्ता ये नहीं, आप चूज आपने करना क्रिएटर है। ने प्रोग्राम करके रखा रखा है हुआ है। शुरू से लेकर भाई, एंड तक क्या सारे- कुछ होना है, या कैसे सिंपल होना सी है, बात, उसकी कौन सी वजूहात कंप्यूटर बनेगी। है, छोटी सी मिसाल है, जो कंप्यूटर है, तारक भाई को पता ही है, उन्होंने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ था, उनमें प्रोग्राम होते हैं, उसमें ये एंटीवायरस भी होते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये प्रोग्राम है, उन एंटीवायरस को साफ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है, यानी कि सारा कुछ बना हुआ तो वो चल रहा है। सिंपल सी बात तो यही है हाँ यार, क्या कंप्यूटर की बात की है भाई, ऐसे ही है। वायरस को खत्म करने बाकी के भाई लिए आप देख अच्छाई सारा कुछ बुराई है ना उसके हर अंदर, जगह है। फिट किया हुआ और प्रोग्राम। जावेद अख्तर की जो बात है ना, वो जो मजहब को घसीटते थे ना, वो इसलिए घसीट रहे थे क्योंकि जो आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है ना, मजहब हालांकि बुरा चीज सिखाता नहीं है, कोई भी मजहब कोई भी मजहब, वो इंसानियत की भलाई सिखाता है, लेकिन बात यह है कि भाई जो आज कुछ गलत चीजें हो रही हैं वो लोगों ज्यादातर को मजहब लानत के नाम पे हो रही हैं। हाँ, मजहब मजहब का का इस्तेमाल हो रहा है, मजहब का मजहब के नाम पर इस्तेमाल की जा करके रही है। वो गलत इस्तेमाल हो रही है। हालांकि कर तो लोग रहे हैं ना, मजहब के नाम पर कर रहे अब हैं। किसी को मार के कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, वो मदद का इस्तेमाल कह कर रहा देना है, कि ये गलत मुसलमानों का काम है, बिल्कुल गलत नहीं। कर रहा है। अगर किसी को मार के कोई जय जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो अच्छा, ऊपर वाला देखेगा ये कि मदद की वजह से हो रहा है, नहीं, इसके पीछे जो घटिया सियासत है भाई। हाँ जी, ऊपर वाला तो भाई इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने का सिखाता है। ऐसे ही ऐसी आप वो कहते हैं कि भाई अच्छा सलूक करोगे तो आपको भलाई मिलेगी, बुरा करोगे तो आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही हैं? ठीक। तो ये ऊपर वाले ने साथ में कानून भी बनाए हुए। बाकी ये है कि इंसान ये धरती है ना, अभी यकीन माने जो जितना ज्यादा गंद फैल चुका है ना, और ये लावा फटना एक नहीं। ये अच्छा चलो मान लिया कि मजहबी लोग एक वक्त पे मान लेते हैं कि मजहबी लोग गलत है, ठीक है, तो जो इथियस्ट हैं या वही सही दुनिया को कर दें, आज वो भी पैसा कमाने के चक्कर में कितने झूठ बोलते हैं, कई जो चीजें वो करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर वो इथियस्ट होने का फायदा हाँ, मतलब क्या ये मतलब थी, है? हाँ, कि अगर मजहबी लोग गलत कर रहे हैं तो वो जिस तरह जुवेद साहब ने शुरुआत में बोला था कि भाई मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एक मजहबी लोग बंदा देखता हूँ कि वो ठीक है, वो ईमानदार है, वो ठीक है, वो अच्छा है, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मजहबी लोग वो कहता है अच्छे हो ही नहीं सकते। तो अब फिर ये बताओ। अच्छा कर ले, बात वही तो- आ गई। मुझे भाई इस चीज का ना अब क्या बोलूं कि भाई अच्छे बुरे हर लोग हैं। इथियस्ट भी अच्छा हो सकता है, मजहबी भी अच्छे हो सकते हैं, इथियस्ट भी गलत हो सकता है, मजहबी भी। हाँ जी, हर बंदे को फ्री विल है, इथियस्ट को भी है फ्री विल है, और मजहबी को भी। अब देखते हैं कि वो अपने आप को इस्तेमाल कैसे कामों में करता है। अगर इथियस्ट किसी का रेप करता है तो वो उसकी एक फ्री विल देगी, उसको भी देगी। ऐसे ही अगर एक मजहबी करता है वो जी, अगर किसी का है गलत दोनों, तो भाई उसके लिए कंट्री में भी कानून बनाए हैं और ऊपर वाले ने भी बना रखे हैं जी, यहाँ पे उसको भाई साहब सजा मिलती है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई यहाँ पे जो हमारे कानून है ना, वो कमजोर हैं वो ऊपर वाले की इसलिए निस्बत। इसलिए कि वो भाई साहब छूट दे देते हैं, वो रेपिस्ट को भी छोड़ देते हैं 15 लाख लेके। अभी सारों को छोड़ देते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान में वो हुआ है कि भाई वो रेपिस्ट को छोड़ दिया। यहाँ पे भी होता है, ताकतवर को जो है वो सजा नहीं मिलती, कमजोरों को मिल मिलती जाती है। है। दुनिया में इंसानों के ये बनाए हुए कानून हैं ही कमजोर लोगों के लिए। एप्स्टीन फाइल जो है वो जी होती है, लीक Simple होती सी है। बात। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टॉप लिस्ट में था, उसका नाम ही नहीं आया। हाँ जी, भाई वो डोनाल्ड ट्रंप है क्या यार। अगर इंसानों के बनाए हुए कवानीन दुरुस्त होते तो गाजा में 70,000 मासूम लोग बिल्कुल शहीद ना होते भाई साहब। Simple, अगर ये इंसानों के बात, बनाए ये हुए भी कानून logic है भाई। दुरुस्त होते तो कानून ऊपर वाले के ही दुरुस्त है। अब भले में इंसान उसको माने ना माने, ये इनकी मर्जी है। चलें जी, सही है। बाकी यहाँ पे तो भाई जंगल का कानून चल रहा है मौजूदा टाइम पे। हालांकि कानून बनाए हुए हैं, लेकिन जंगल का कानून इसलिए है कि भाई 70,000 बंदा मर जाता है और कोई बंदा ना वो कहता है कि भाई उसको कोई रोकने नहीं आता। जी, तो जब जब किसी धरती पे कोई जुल्म होता है ना, यहाँ पर जुल्म को भी लोग सपोर्ट करते हैं। किस लिए? कि उसने हमारा एक साथ दिया था, तो वो जी जुल्म को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। महाभारत वहाँ पर अगर हम देखें ना, तो कर्ण जो था वो दुर्योधन का दोस्त बना होता है। अब दुर्योधन कर्ण को जी सजा क्यों मिली? कि जब दुर्योधन ने वो द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की थी ना, तो कर्ण साथ में खड़ा हुआ था, उसने उसको रोका नहीं, इसलिए उसको जी मारा गया।
सही। तो भाई अगर उस मिसाल को इस तरफ लेकर आ जाएं कि एक रेपिस्ट एक रेप कर रहा है, एक प्रज्वल रवन्ना वो जी 400 लड़कियों का रेप करता है, वीडियो बनाता है और आपके पॉलिटिशियन उसके लिए वोट मांगते हैं, तो क्या ये आज के वो करण नहीं है या ये जालिम नहीं है कि जालिम के साथ खड़े होना? वही जुल्म जालिम है। हुए। जालिम के साथ अगर खड़ा होना आज जुल्म नहीं। आज कोई पाकिस्तान भी हो, कहाँ पे कोई भी भी किसी में मदद से हो, कोई भी हो, क्या बंदा भाई अगर कोई जुल्म कर रहा है तो क्या हम उसको उस जुल्म को इस ऐसे सपोर्ट करें कि भाई इसने जो है हमारा साथ दिया था बुरे वक्त में, ये जुल्म कर रहा है तो भाई हम इसके जुल्म के साथ खड़े हैं। जालिम के साथ खड़ा होना तो जुल्म भाई है। आज आप इधर तो बच जाओगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर है, आप पावर की वजह से बच जाओगे, लेकिन जब ऊपर वाले की अदालत लगनी है ना भाई, उधर नहीं बच पाओगे। हाँ जी। उधर तो भाई साहब वो सबने धरे जाना है। ऐसे। तो ठीक है भाई, बाकी बात ये है कि भाई हमारा बिलीव है कि एक ऊपर एक क्रिएटर है जिसने कायनात बनाई है और ये कायनात ऐसे नहीं बन गई। ये जो निज़ाम पूरा चल रहा है ना, ये जो सोलर सिस्टम में सारा कुछ पहले भी कई दफ़ा मेंशन कर चुका, ये ऐसे खुद से ही नहीं बन गया। ये एक मेज़ नहीं खुद से बन पाता, तो ये पूरी कायनात कैसे बन गई जिसमें सोलर सिस्टम है, वो कितनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं जिसके सितारे इतने बड़े हैं कि वो धरती से कई गुना बड़े हैं। ऐसी बात है, ऐसे नहीं है बनते। भैया, ऐसे ही है। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई बात ये है कि मैं ना वो फिर मजहब की बात आ गई है, सिंपल सी बात है। मजहब के बगैर आप कुछ भी नहीं है। हाँ। जो जिधर मर्जी जाए, आपकी अकल थक हार कर उसी ताकत के सामने सरेंडर करे। अगर फिर इथियस्ट, तो फिर मैं कहता हूँ इथियस्ट को तो भाई सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट मिल जाता है गलत करने का। अब उसको पूछने वाले ही कि कोई भाई नहीं है। आज मेरे पास ताकत है, इथियस्ट हो जाए, ताकतवर हो जाए, वो जिसको मर्जी रेप करे, मारे, कत्ल करे, जो मर्जी करे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी इधर के तो उसको मुताबिक किसी ने हाथ नहीं लगाना और मरने के बाद भी उसको किसी ने हाथ नहीं लगाना भाई। साफ जाहिर हैं? हाँ जी। अगर ऐसा हो तो भाई ऊपर वाला, चलो एक डर तो है कि कम से कम भाई किस मुंह से ऊपर वाले के पास जाऊंगा। अगर मैं धरती पे गलत काम करता हूँ, ज्यादती जुल्म करता हूँ, तो ऊपर वाले को किस मुंह से, ये कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।